हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 126 से लेके 130 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम आस्था को देखते हैं, जो कि साफ सफाई, झाड़ू पोछा और ये सब कर रहा होता है, और जो बीस्ट होते हैं उनको खाना खिला रहा होता है, और वो खुद ही खाया जाता है। इधर से कैप्टन यामी आते हैं और कहते हैं कि अबे तू क्या कर रहा है मेरे बच्चों के साथ, अगर तूने इन बच्चों को कुछ भी तकलीफ दी तो तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। तो बिनायरो कहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। सीन बदलता हम देखते हैं कि ब्लू रोज कैप्टन चा जो होती है वो ठीक हो चुकी होती है, और इधर से सोल जो होती है वो बात कर रही होती है, जिसके अंदर वो कहती है कि कैप्टन यामी ने आपको बचाया, मुझे पता है कि आपको बुरा लग रहा होगा। तो कहते हैं कि क्या मैं वो सब सपना नहीं देख रही थी जब एल्फ मेरी बॉडी के अंदर थी, और वो कितने ज्यादा करीब थे, और उसने जाते जाते यामी से क्या बोला था, क्या उसे पता चल गया होगा। तो भी वो कह रही थी क्या यामी को सही में लग रहा होगा ये सब चीजें। तो भी सोल कहते कि यहाँ पर देखो, यामी आ चुका होता है। वो उसको देखती तभी कहती यामी, और वो मुंह फेर लेती है। हम लोगों को नहीं मिलता। वो कहता है कि कैसी है तू। तो कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो कहता है कि वो तुमसे बात करने के लिए आया। तो कहते हैं क्या। तो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुझे कैसा फील हो रहा है। तो कहती क्या बोल रहा है ये, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो भी वो कहता है कि मुझे पता है कि तुझे बुरा लग रहा है कि तूने लोगों को मारा, पीटा, काटा, ये सब तेरे को। हाँ, तू थोड़ी सी बदतमीज हो गई थी तो क्या हुआ, चल ठीक है, चलता है इतना तो। वैसे भी मुझे पता है कि तुझे फील क्या हो रहा है। तो कहती है क्या तुझे एल्फ ने सब कुछ बता दिया। तो कहती है मैं तेरे से कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट। तो भी वो पागल हो जाती है और वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। हम लोग गुगुदी में सब लोग कहते हैं कि ये क्या हुआ। तभी एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा था, तो उसको उड़ाकर चली जाती है, और वो रुकती नहीं है, वो भागती चली जाती है। एक बच्चे को उठा लेती है, तो बच्चे को वापस छोड़ के आती है। तो वे जा रही होती है, बुढ़िया के ऊपर बांस गिरने वाला होता है, तभी बुढ़िया को रोक देती है। एक चोर जो होता है वो भाग रहा था, तो उसको टक्कर मार के गिरा देती है पानी को पार करते हुए। कैप्टन यामी कहते हैं ये क्या चल रहा है इसको। फिर शाम हो जाती है, हम लोग को दिन मिलता है, वो बैठी होती है और वो कह रही होती है कि जब मैं फर्स्ट टाइम यामी से मिली थी, जब मैं छोटी थी, तब सब लोगों ने मुझे मैजिक नाइट्स के अंदर सब लोग प्रपोज करने आते थे शादी के, लेकिन कोई भी मेरी कर्ज के सामने नहीं टिक पाया। लेकिन एक दिन मेरा कर्ज जो था वो मेरी कंट्रोल से बाहर चला गया था, और मैं पूरी जगह को तबाह करने वाली थी। मुझे लगा कि मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी, तभी उसकी एंट्री हुई, और उसने आके मुझे बचा लिया, और उसने मुझसे कहा कि उसे स्ट्रांग वुमेन पसंद है, लेकिन ऐसी नहीं जो दूसरों को तकलीफ दे। लेकिन तभी मेरा कर्ज जो था वो अपलिफ्ट हो गया, और फिर मैंने बनाई फीमेल्स ओनली ग्रुप। लेकिन मैं लड़कियों के सामने कैसे बताऊं कि मुझे एक मर्द पसंद है। फिर वो कॉन्फ्रेंस करती है, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर कुछ बात करने के लिए बुलाई हूँ। तो वो कहते क्या। तो कहते कि तुम लोगों की कैप्टन नहीं रह सकती। तो कहते क्या हुआ। तो कहते क्योंकि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, मैं कैप्टन यामी को पसंद करती हूँ, और हम लोग मर्दों से नफरत करते हैं, लेकिन अब मैं ही पसंद करने लगी, तो अब मैं कैप्टन नहीं हो सकती। लेकिन तभी जितनी भी लड़कियां होती है सब चेयर करने लगते हैं। सोल कहती है ये क्या हुआ। तो भी सारी लड़कियां कह रही थी ये तो कमाल है, दो कैप्टन बढ़िया रहेगा, अब मेरा भी बॉयफ्रेंड है। वो ऐसे ऐसे बातें करने स्टार्ट करती है, मेरा भी एक हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, मैंने भी एक लड़का फंसा रखा, ये कर रखा, वो कर रखा। तो कहते क्या। तो कहते कि हम लोगों ने आपके डर की वजह से नहीं बताया था, लेकिन अब तो आपको मैम बताना होगा कैप्टन यामी को। तो कहते कि नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं बताऊंगी। तो कहते कि नहीं बताना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर आस्था और यामी की एंट्री जाती है। सब लोग कहते हैं ये तो कमाल की टाइमिंग है। सब लोग कैप्टन चा को धक्का मारते हुए कैप्टन यामी के सामने ले आते हैं, और यहाँ पर वो कह रही होती है कि अब बोलो। तो यामी जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या हुआ बच्चा, तेरा चेहरा फिर से लाल हो गया, कोई दिक्कत विक्कत है क्या। तो कहते कि नहीं। तो वो कह रहा होता कि मुझे को लग रहा है कि तू मुझसे नफरत करती है। तभी यहाँ पर आस्था कहता है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो आपको नफरत करती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको इज्जत करती है, लेकिन वो आपको पसंद नहीं करती है। जिस तरीके से नॉयल है, मेरे को पसंद नहीं करती है, लेकिन मेरी इज्जत काफी करती है। तो वो कह रहा था कि ओए नमूने, तू अपने आप को मेरे से कंपेयर कर रहा है। तो भी वो कैप्टन चा को टच करने लगता है ना आस्था। तभी यहाँ पर सोल आके उसकी गर्दन दबा देती है और मारने लगती है। तभी आस्था जो होता फालतू बोल रहा होता, तभी यहाँ पर यामी जो होता उठा के फेंक देता, और वो कह रहा होता कि चुप कर कीड़े मकोड़े। तभी चार्ज होती है, वो कह रही होती है कि हम दोनों साथ में डिनर पे चले यामी। तो कहते ठीक है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है, डिनर में आ चुके थे, सोल भी यहाँ पर बैठा होता, और फिर वो कह रही होती कि पूछो यामी तुम्हें क्या पूछना मेरी फीलिंग्स के बारे में। तो कहते कि मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ। डोमिनेटिक कीरा के बारे में तुम्हें पता होगा, वो उस आस्था को बाहर निकालना चाहते हैं यहाँ से, उसके कर्ज की वजह से। तो कहते कि अच्छा। तो कहते मैं तेरे कर्ज के बारे में जानना चाहता हूँ, तेरे को ये कर्ज कैसे मिला और तूने कैसे सॉल्व किया। तो कहते कि ये कर्ज जो है वो मेरी फैमिली को मिला था, एक बंदे की मेरी गर्ज थी मेरी फैमिली से, उसने ये किया था, और आप मेरे से ये चीज पूछना आए थे बस। तो कहते कि हाँ। तो कहते कि आपके स्कोर में मेरे से भी ज्यादा एक कर्ज वाला बंदा है, आप उससे बात कीजिए। और हम देखते वो होता है ग्रोडॉन। एपिसोड खत्म होता है, अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में यामी जो होता है वो ग्रोडॉन से बात कर रहा होता है, और कह रहा होता है कि जो तेरी फैमिली है वो कर्ज के बारे में काफी जानती है ना, डीमन डेविल्स इन सब के बारे में। तो वो कहते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत तो जानते हैं हम अदर डायमेंशन के बारे में। तो वो कहता है कि तुम्हें आस्था के लिए ये करना होगा। तो कहता है कि आस्था तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। फिर वो यहाँ से निकल जाता, और वो कह रहा होता है कि जब आस्था के हाथ कर्ज हो गए थे तो मैंने अपनी फैमिली को लेटर लिखा था, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन इस बार मैं अच्छी तरीके से बात करूंगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी है। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर ग्रे, गोशे, आस्था ये तीनों भी आए होते हैं ग्रोडोन के साथ, और कैप्टन यामी ने कहा था कि अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो तुम लोग मेरे हाथों से मारे जाओगे, और यामी के हाथ से कौन मरना जाता है। तो ग्रोडोन जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं अपने पिता से बात करने वाला हूँ इस बार, और इस बार मेरे फ्रेंड भी मेरे साथ है, तो कॉन्फिडेंस भी मेरे पास ज़्यादा है।
सीन बदलता, हम लोगों को मिलता है एक भूतिया हवेली में आया होता है, जितने भी बंदे होते हैं सबकी फट चुकी होती है कि भाई ये क्या है। तभी ग्रोडोन होता है, दरवाजा बजाता है, तो हम लोगों को देखने मिलता है 4 बंदे निकल के आते हैं, माँ बाप, दादी और बहन। बाप का नाम होता है नेथन और बाकी लोगों का अलग अलग नाम है। तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ कर रहे हो, सब लोगों की फट जाती है। तभी एक कुत्ता भी आके आस्था को काट लेता है, तो कहते हैं कि ये मेरा डॉगी है। तभी वो कहता है कि फादर मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। तो कहते हैं कि अच्छा अपने दोस्तों को लाया, चलो डिनर करते हैं। तो वो डिनर के लिए बैठ जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि बुढ़िया जो होती है उसको हाथ में ब्रेड होने के बाद पूछ रही है ब्रेड है, तो कहती है कि हाँ, तो खा लो। तो खाती है, तो कहते हैं मेरे मुंह में है ब्रेड, तो कहते हैं हाँ। तो भी बहुत अजीब सी बातें चल रही होती है। यहाँ पर ग्रे को काफी ज्यादा शर्म लग रही होती है। गोशी जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या ऑकवर्ड मूव चल रहा है, और आस्था तो मजे से खा रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। तो भी एक जिंदा कीड़ा यहाँ पर ग्रे के हाथ में दे देता है, ग्रे की यहाँ पर हालत खराब हो जाती है। फिर बुढ़िया को भेज दिया जाता है उसके रूम के अंदर। फिर यहाँ पर वो लोग एक चीज के बारे में बात करते हैं, कीकुला के बारे में, लेकिन हमें बताया नहीं जाता यहाँ पर। तो भी जितने भी लोग होते हैं सब चले जाते हैं, केवल हमारे ग्रुप ही रह जाता है और ग्रुडोन का बाप नेथन रह जाता है। सब लोग कहते हैं कि ग्रुडोन अपना मूव चलते। तभी वो कहता है कि पिताजी मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि मैंने फैमिली को छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो कहता है कि ठीक है चल मेरे साथ। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है, वो कहता है कि मैं तुझे अपनी लेबोरेटरी के अंदर ले जाता हूँ। जैसे भाई वो अपनी लेबोरेटरी का दरवाजा खोलता है, बिजली कड़कती है, ग्रे की हालत खराब। सब लोग कहते हैं ये क्या है। तभी हम लोगों को दिन मिलता है कि भाई उसने पता नहीं क्या क्या रख रखा है, बुच्चा रही, मुझे लग रहा है खतरनाक कसाई है। तभी यहाँ पर उसका बाप जो होता है वो कह रहा होता है कि हम दूसरों के पेन को खत्म करते हैं हैक्स मैजिक और पॉइजन मैजिक इस्तेमाल करके, तो तू अपना मैजिक मुझे दे दे ग्रोडोन। तो कहता है कि नहीं पिताजी मुझे अपने दोस्त की मदद करनी है। तभी वो कहता है कि मैं तुझे शो करता हूँ इस चीज को लेके। तभी वो यहाँ पर अपनी गिमोन निकाल के अटैक करना स्टार्ट कर देता है। आस्था जो होता है वो सब कुछ ब्लॉक करता है, लेकिन आस्था की गर्दन में उसका ऑयल मैजिक घुस चुका होता है। तभी वो कहता है कि मैं मर गया। तभी वो कहता है कि नहीं नहीं, तेरा टाइम रहता तो ठीक है, 36 है और कोई दिक्कत भी नहीं, तेरी बीमारी भी नहीं है और तेरे पास मैजिक नहीं है, ये भी मुझे पता चल गया। तो कहते कि आपको ये सब कैसे पता चला। तो कहते कि हमारा काम ही सब लोगों को मेडिसिन बांटना है, हम लोग पॉइजन और इन सब का इस्तेमाल करके डेडली जो बीमारियां होती हैं उनको खत्म करते हैं। तो कहते कि आप मेडिकल काम करते हैं। तो कहते कि हाँ सिंपल सी बात है यार। तो कहते कि हम आपसे डेविल के बारे में पूछना थे। तो वो कहते कि अच्छा डेविल कर्स और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो भी इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि क्रोल की जो कैप्टन होती है वो यहाँ पर काम कर रही होती है, अपने ड्रीम वर्ल्ड के अंदर सारा मरवा भेज रही होती है। तभी यहाँ पर नॉयली की एंट्री होती है और वो कहती होती है कि मैं आपसे कुछ बात करनी है इंपॉर्टेंट। तो कहती है कि हाँ मुझे पता है तो किस चीज़ के बारे में बात करनी है। तभी हम बताते हैं कि नोजल जो होती है वो अपने भाई से बात करती है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि मेरी माँ की जो मौत हुई थी वो मेरे को बर्थ देने की वजह से हुई थी। तभी यहाँ पर जो नोजल होता है वो कह रहा होता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो इंजर्ड हो गई थी और उनको बीमारी थी, इस वजह से हुआ था। हम लोग तुझे लड़ाई से दूर रखना चाहते थे, इस वजह से हम लोगों ने तेरे कॉन्फिडेंस को कम करने के लिए ये बोला था। तुझे जानना ही है पीकॉक कोरल की कैप्टन के पास जा। तभी वो आई होती है और यहाँ पर वो डेविल का बात करती है। तभी वो कहती है खुले में इसकी बात नहीं किया करते, चल मेरे ड्रीम वर्ल्ड के अंदर। और वो ड्रीम वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर लेके आ चुकी होती है और वो कह रही होती है कि यहाँ पर तू जो चाहे वो बात कर सकती है, यहाँ पर किसी भी तरीके का कर्ज नहीं होगा, वर्ल्ड मोट है क्या। तो भी हम देखते हैं वो आस्था को इमेजिनेशन से बनाती थी और आस्था उसके काफी ज्यादा क्लोज आता था और वो उस तरीके से बिहेव कर रहा होता जिस तरीके से नॉयले चाहती है कि आस्था बिहेव करे। तो कहती है कि मेरे दिमाग के साथ मत खेल कैप्टन। तो कहते कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तभी यहाँ पर नोजल आ जाता है और फिर वो कह रही थी कि ये भी तूने बनाया। तो कहते कि अबे तेरी दिमाग की क्रिएशन है वो। फिर वो बात करती तभी यहाँ पर वो बताती एक डेविल के बारे में कि जो तेरी माँ को मारा था उसका नाम है मेगी कूला डेविल नेम, और ये तो ग्रुडोन की फैमिली ने भी लिया था। और वो कहता है कि ये सबसे खतरनाक डीमन था, अभी तक जिस डीमन से हमने फाइट की थी एल्फ के अंदर वो भी उसके सामने कुछ नहीं था। तेरे स्क्वाड में लड़का है आस्था बॉय, उसके अंदर भी उतना खतरनाक डीमन नहीं है जिस इसके अंदर खतरनाक डीमन है। तो नोयले जो होती है वो फिर से यहाँ पर इमेजिनेशन करने लगती है और वो यहाँ पर नोजल को काफी ज्यादा क्लोज समझ लेते हैं। तो भी वो कह रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें आगे की चीजें भी जरूर बताऊंगी। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इसी तरफ हमारे आस्था के ग्रुप के अंदर यहाँ पे जो नेथन होता है ग्रोडोन का बाप, वो यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को डेविल्स से मिलवा सकता हूँ। वो कहता है कैसे। तो यहाँ पर वो मैप बना देता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि मोमबत्तियां जल रही होती है और उनकी फ्लेम जल रही होती है, और जितनी ज्यादा फ्लेम उतना खतरनाक वहाँ पर डेविल होगा। तो हम लोगों को दिन मिलता है हमारे हाइड आउट के अंदर भी यहाँ पर एक डेविल होता है, लेकिन हमारे लोगों को नहीं पता होता। तो हमारे लोग सोच रहे होते हैं कहीं आस्था तो नहीं है या गोशे तो नहीं है। यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि सब लोग अजीब हो सकता है। तभी वो हेनरी के बारे में बात करते हैं तो वो कह सकते हैं हाँ कि हो सकता है कि हेनरी हो। हम लोग देखते हैं कि हमारे कैपिटल के अंदर भी 2 लोग हैं। तभी एक और बंदा देखने के लिए मिलता है जो कि हट किंगडम की तरफ होता है, बहुत ही खतरनाक। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं आस्था जो होता है वो यामी के पास जाके सारी चीजों को रिपोर्ट दे देता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा ग्रोडोन का है। तो कहता है कि वो अपने बाप के पास है, वो थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर रहा है। तो कहता है कि अच्छा ग्रे और ये गोशे को क्या हुआ। तो कहता है कि नहीं इनकी इतनी फट गई है कि मर चुके हैं। तो भी वो कह रहे थे कि अच्छा तो हार्ट किंगडम और स्प्रेड किंगडम इन सब के बारे में बात हो गई है। तो वो कह रहे होते कि हाँ। तो कह रहे होते कि अच्छा ठीक है पहले तुम कैपिटल जाओ और मिमोसा से मिलो, क्योंकि वो पहले एक बार हार्ट किंगडम जा चुकी है और फिर उसके बाद तुम लोग हार्ट किंगडम के लिए निकल जाना। तो इधर से फिनल के लिए कहा जाता है। तो फिनल कहता है कि मैं भी चल रहा हूँ। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ लंगरिस जो होता है वो बैठा होता है। तभी यहाँ पे फिनल आ जाता है और कहता है कि मुझे पता चला कि तू जग चुका है। तो कहता है कि ओह तू आ चुका है। तो भी वो अपने आप को डिस्ग्रेस करने लगता है कि मेरी वजह से ये सब दिक्कत हुई है, ये सब लोग मारे गए, यहाँ पे किंग को भी डिसरिस्पेक्ट किया, फैमिली को भी मैंने काफी डिसरिस्पेक्ट किया। तो भी फिनल कह रहा था कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों फाइट करेंगे फिर से, और देख मैं इतना ज्यादा अच्छा बनूंगा कि मैं हाउस ऑफ वुड का लीडर बनूंगा और फिर मिस फिनिश के साथ शादी करूंगा। तो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है।
फिनल भारा, मैं तेरे को कुछ बात करना चाहता हूँ। दोनों बाहर की तरफ आ जाते हैं। फिनल कहता है क्या है बोलना। तभी हम देखते हैं गोल्डन डॉन की 2 लड़कियां आ जाती है। फिनल उनके ऊपर फ्लैट हो जाता है और तभी यहाँ पर लंगरेज कह रहा होता है कि तभी तू हाउस ऑफ विडम का लीडर नहीं बन पाएगा, क्योंकि तू किसी भी लड़की के ऊपर फेंक जाता है, प्ले बॉय है, तू गंदा है, छिछोरा है, तू किसी भी लायक नहीं है। मैं ही हूँ जो मिस फिनस से शादी करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिमोसा जो होती है वो आस्था वगैरह को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो कह रही होती है कि मैं अपने भाई के साथ गई थी। ज्यादा कमाल का है, नेचर से माना पूरा फुल ऑन भरा हुआ है और पानी तो इस तरीके से काम करता है कि जैसे जिंदा हो। वहाँ की जो क्वीन है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। आस्था कहता है कि अच्छा विच क्वीन जैसी तो नहीं है, तो कहते कि नहीं ऐसा तो नहीं कहूंगी मैं। दूसरी तरफ सीन आता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि आस्था, नोएले, मिमोसा और फीनल को भेजा जा रहा होता है हार्ट किंगडम की तरफ। हम देखते हैं यहाँ पर हमारे बाकी जो भी मेंबर्स होते हैं कोलोस के साथ आए होते हैं और सब लोग उनको गुड बाय करने के लिए आए होते हैं। तभी यामी कहते हैं कि ये मेरी बोट है, अगर इसको कुछ हुआ ना तो तुम लोगों की हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। तो कहते हैं कैप्टन यामी आपको कैसे मिली, तो कहते हैं कि इसी पर आया था मैं यहाँ। फिर हमारे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि चलो ठीक है हम लोग जा रहे हैं। बाकी सारे लोग चले जाते हैं, इधर से आस्था वगैरह भी निकल जाते हैं। हम लोगों को दिन होता है फिनल जो होता है वो काफी ज्यादा चिंता में होता है, क्योंकि यहाँ पे मोमोसा भी है, नोइले भी है और आस्था भी है, लेकिन वो किसी लड़की को अब यहाँ पर कर नहीं सकता क्योंकि उसके दिमाग में मिस फीनस बसी हुई है। तो वो यहाँ पर वो खाना वाना भी खाते हैं, इंजॉय करते हैं और यहाँ पर एक दूसरे को चिढ़ाते भी हैं। करते करते शाम हो जाती है, अगला दिन निकल आता है। हम देखते हैं आस्था जो होता है वो कहता है कि हम हार्ट किंगडम पहुंच गए। जैसे ही वो किंगडम के अंदर जाते हैं तो धुआं धुआं उड़ने लगता है, सब फॉग ही फॉग। आस्था कहता है ये क्या है, तब मिमोसा बताती है कि ये एक तरीके का मैकेनिज्म है, जैसे कोई एंट्री करता है तो पता चल रहा है कोई इनको कोई आया है। तभी इधर से हम दिखते हैं कि जो क्वीन होती है वो कह रही होती है कि हाँ कुछ लोग तो आए हैं, शायद वो विजिटर्स आ चुके हैं। तभी यहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम है स्पिरिट गार्डियन गाजा। गाजा है, गाजा नहीं है जिस पे इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। जो गाजा होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तुम ही लोग हो जो क्लोवर किंगडम से आए हो और मिस मिमोसा आपसे मिले हुए काफी समय हो गया, आप तो काफी ज्यादा बड़ी हो गई और ब्यूटीफुल भी। तो कहते हैं कि गाजा ऐसी है, आप भी काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गए। तो कहता है कि मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लाया हूँ और सब लोगों को पीने के लिए यहाँ पर दे देता है जिससे कि उनका मानना स्टोर हो जाए। तभी हम देखने मिलता है यहाँ पर एक सीढ़ी बन जाती है पानियों की। आस्था कहती है ये तो कमाल है। फिर वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। नोइले कह रही होती है क्या कमाल का माना है यहाँ का, काफी अच्छा लग रहा है मुझे। तभी गाजा जो होता है वो कहता है कि अब होगा। तभी आज तक चारों तरफ पानी आ जाता है और आज तक उड़ा के लेके जाता है। नोएल और मिमोसा भागते हैं उसको बचाने के लिए। हम देखते हैं फिनल भी जो होता है वो पोर्टल खोल खोल के भाग रहा होता है। गाजा कहता है ये तो स्टेज 3 का मैजिक है, अच्छी चीज है। वो पीछे आ जाता है और हमला करता है। तभी हमारे लोग जो होते हैं वो पीछे ट्रैवल करके हट जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। तभी नोएले जो होती है वो अपना वेलकरी आर्मर पहन लेती है और वो कहता है कि ये तो स्टेज 1 का मैजिक है। तभी वो कहते हैं क्या मतलब है स्टेज 1 से। तभी नोएले जो होती है वो देखती है कि गाजा ने भी अपना मैजिक निकाल लिया होता है और आज तक भी कहीं पर आके लैंड हो चुका है। उसके सामने एक वाटर स्पिरिट होती है जो कि उससे फाइट करने के लिए। जैसे मिमोसा कहती है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है गाजा, तो कहते कि क्योंकि मैं तुम लोगों को खत्म करने के लिए आया हूँ। तो भी उसके ऊपर भी अटैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो लाइटिंग का इस्तेमाल कर रहा है और नोएले भी यहाँ पर अपने वाटर का मैजिक इस्तेमाल कर देते हैं। तो भी सब लोग कह रहे थे क्या खतरनाक मैजिक इस्तेमाल कर रहा है वो। तो भी वो बादल बनाता है और कहता है कि स्टेज 0। रास्ता दूसरी तरफ फाइट कर रहा होता है और यहाँ पर जितने भी वाटर स्पिरिट होते हैं उन सबको खत्म कर देता है। तभी हम देखने मिलता है पानी की एक स्पिरिट बन जाती है और वो कह रही होती कि मैं हूँ वाटर स्पिरिट अंडिन, तू डेविल बॉय, तेरा मरना जरूरी है, और उसको डुबाना स्टार्ट कर देती है। तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ गाजा जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोगों को मैं अपनी स्टेज और तेरी स्टेज में फर्क दिखाता हूँ। तो भी बहुत खतरनाक लाइटिंग अटैक होता है। हम लोग दिन में तक जमीन सब कुछ गायब हो चुका होता है। गाजा कहता है कि ओह भाग कर बच गए। फिनल ने पोर्टल खोल के इन सब लोगों को बचा लिया होता है। वो इधर उधर देख रहा होता है। तभी फिनल उसके पीछे पोर्टल खोल के यहाँ पर नोएले जो होती है वो सी ड्रैगन मैजिक का इस्तेमाल करके उस बंदे को कब्जा लेती है। इस तरफ आस्था का पानी में हाथ बंधा होता है। तभी नोएरे जो होती है वो ह्यूमन फॉर्म में आके सील तोड़ देती है और वो कहती है कि आस्था अटैक, और आस्था कहती है कि मुझे पता चल गया, और तभी वो अटैक करने के लिए पहुंच जाता है क्वीन के ऊपर। यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में आस्था सीधा अटैक करता है। देखने के लिए मिलता है कि पत्थर की एक मूर्ति बैठी होती है। तभी नीचे एक टॉय के ऊपर एक लड़की पड़ी होती है। आस्था कहता है कि ये क्या है। तभी आस्था को यहाँ पर डुबा दिया जाता है और वो देखने मिलता है कि वो लड़की ने चश्मा पहने होती है और उसका नाम होता है क्वीन लोरू। जैसे उसका नाम लोरू वटिसी करके है मगर लोरू ही बोलेंगे। दूसरी तरफ गाजा जो होता है वो कह रहा होता है कि कमाल का अटैक था लेकिन अब तुम नहीं बचोगे, और सब लोगों के पास जाके कहता है सॉरी ये बस ट्रायल था तुम लोगों का। इधर से क्वीन जो होती है वो कह रही होती है कि ओह तुम लोग काफी ज्यादा ताकतवर हो, तुम लोग स्टेज में काफी अच्छे नंबर पे हो। तो कहते हैं क्या स्टेज, तो कहते हैं स्टेज होती है पावर लेवल के हिसाब से। तभी आस्था कह रहा था कि मुझे ये नहीं सुनना, मुझे ये जानना डेविल कर्स के बारे में। तो कहते हैं कि ओह डेविल कर्स वो जो मेरे ऊपर भी है, और वो अपनी बॉडी में डेविल कर्स दिखाती है। इधर से जो स्पिरिट ऑर्डर होती है वो कह रही होती है कि आपको ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, आप काफी ज्यादा इनोसेंट है। तो कहती है कि हाँ ऐसा ही है। तभी वो अपनी किताब को लेकर यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है और फिर वो दिखाती है कि किस तरीके से पूरा का पूरा किंगडम उसका काम करता है। मतलब अभी तक पूछा भी नहीं, सारा रोज वो बताना स्टार्ट कर दिया और वो यहाँ पर बताया जाता है कि वो पूरे किंगडम के ऊपर कवर किया हुआ है इसने अपना मैजिक, मतलब स्पिरिट मैजिक है तो उसके पास सिंपल सी बात है। वो फिर यहाँ पर हम लोगों को मिलता है असली क्वीन वाले फॉर्म में आ जाती है और कहती है कि बात करने के लिए आती है। तभी वो गिर के नीचे गिर जाती है। फिर यहाँ पर वो कह रही थी कि कोई बात नहीं ऐसा चलता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि मैग्मा, लक और वेनेसा जो होते हैं वो कह रहे थे कि डायमंड किंगडम में ये क्या चल रहा है, ये तो कम से कम 100 से ज्यादा डायमंड मैच होंगे और इस स्प्रेड वाले ने अकेले ने इनको खत्म कर दिया। तभी वेनेसा कहती है लक कुछ कोशिश मत करो लड़ाई करने की। तो कहते कि नहीं मैं तो इससे फाइट करना भी नहीं चाहता, मतलब लक डर रहा है फाइट करने से, तो मतलब ये बंदा बहुत ही खतरनाक होने वाला है।
इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि आस्था के पास यहाँ पर नोएले वगैरह पहुंच चुके होते हैं और क्वीन को देखते सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी इधर से फीनस कहता है कि ओ कितनी ब्यूटीफुल, तभी तो वो अपना सर पीटता कहता है कि नहीं मिस फीनस मिस फीनस। तभी वो फिर से यहाँ पर रिपट के गिर जाती है और वो कह रहे थे कि ऐसा तो होता ही रहता है। फिर यहाँ पर बात किया जाता है उन लोगों से कि तुम लोगों ने हमारे ऊपर अटैक क्यों किया। तो क्वीन बता रही होती है कि तुम लोगों को तो पता चल ही गया होगा डेविल्स का। तो कहते कि हाँ। तो वो बताती है कि हमारे किंगडम के अंदर जितने भी लोग हैं सब नेचुरल मैजिक वाटर फायर ग्रास इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम्हारे किंगडम के अंदर स्टील चेन मिरर और पेंट ये सब का इस्तेमाल होता है। डेविल से फाइट करने के लिए तुम लोग काफी काम आओगे, जैसे जूलियस या यामी। तो भी कहते हैं आपको पता उनके बारे में। तो कहते कि मैं जूलियस की सिचुएशन से भी वाकिफ हूँ कि वो बच्चा बन चुका है। तो कहते कि क्या। तो भी वो कहते हैं कि ये लड़की जो है नैरो, इसने सील मैजिक का इस्तेमाल किया डेविल की तरह, और दूसरा ये एंटी मैजिक वाला लड़का जिसके पास डेविल फॉर्म है। तुम दोनों आर्केड स्टेज के हो, वो लेवल स्टेज 0 से भी ऊपर होता है। मैं चाहती हूँ तुम मदद करो स्पिरिट किंगडम के खिलाफ हमारा। तो कहते हैं कि हमें यामी से बात करनी होगी। तो वो यामी से बात करते हैं। तो यामी जो होता है वो हगने वाला होता है जो कि अजीब अजीब बातें कहता है। तो यहाँ पर मिमोसा जो होती है वो कह रही होती है कि कोई बात नहीं, मैं मार्क्स से बात करता हूँ। तो यहाँ पर वो डायरेक्ट मार्क्स को कॉल मिला देती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जूलियस रिलेटिव भी होता है और वो सीधा बात करता है क्वीन से। तो मार्क्स कहता है अरे क्वीन को पता चल जाएगा आप बच्चे बन गए। तो कैरन कहते हैं कि मुझे बहुत पहले से पता है इस चीज के बारे में। तो कहते हैं आपको कैसे पता है। तो कहते हैं कि छोड़ना वो सब बातें, लेकिन मैं तुम लोगों से कुछ बात करने के लिए आई हूँ यहाँ पर। जिस तरीके से अभी तुम्हारे किंगडम ने एक डीमन को हराया है, वो डीमन तो बहुत छोटा मोटा डीमन था, जो अब डीमन आने वाला है। अब तुम लोगों को तो पता ही होगा कि किंगडम कितने सारे खतरनाक हो चुके हैं। जो स्प्रेड किंगडम है वो अचानक से काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है और वो तीनों किंगडम के ऊपर खतरनाक हमले करने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि क्लोवर किंगडम और हार्ट किंगडम मिलकर स्प्रेड किंगडम को खत्म करे, क्योंकि डायमंड किंगडम की तो बैंड बजाई रखी है स्प्रेड किंगडम ने। तो हम लोगों के पास 6 महीने स्टेज 0 या आर्केड लेवल पर पहुंचने के लिए, या कम से कम 1 पे। तो हम लोगों को काफी सारी सेना चाहिए जो स्टेज 1 की हो। तो आप मेरे साथ हैं जूलियस। तो कहते कि हाँ। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है जूलियस जो होता है वो बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि सही में स्प्रेड किंगडम के बारे में नई नई बातें सुनने के लिए मिली थी, वो सच है क्या। और जो डायमंड किंगडम वालों को मारा था वो स्प्रेड किंगडम वाला ही बंदा था, शायद वो भी एक डेविल ही है। इधर से हम लोगों को मिलता है कि कैप्टन यामी जो होते हैं वो पोटी करके यहाँ पर निकल के आए होते हैं और आस्था जो होता है वो जितनी भी चीजें हार्ट किंगडम में बातें हुई हैं चीजें हुई हैं वो सब बता देता है यहाँ पर। तो यामी कहते हैं कि अच्छा मुसीबत है। दूसरी तरफ हम लोगों को मिलता है फिर यहाँ पर लक जो होता है वो बताता है कि वो बंदा इतना खतरनाक था जिससे कि मेरी रूह कांप गई, मैं कभी फाइट भी नहीं करना चाहूंगा ऐसे बंदे से। तो भी आस्था जो होता है वो कह रहा था कि मार्स का क्या होगा। इधर से वो कह रहे थे कि अब हमारे पास 6 महीने है ना, हार्ट किंगडम और क्लोवर किंगडम साथ मिलकर फाइट करेंगे। तो इधर से रोजे जो होता है वो कह रहा था कि ऐसा करना जरूरी है क्या। तभी नेरो कह रही होती कि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। इधर से नोएले वगैरह और जितने भी हमारे लोग होते सब कह रहे थे कि हमें पावरफुल बना होगा, हम लोग हार नहीं मानेंगे, हम आज तक के लिए फाइट करेंगे, हम अपने लिए फाइट करेंगे। इधर से फिनल कह रहा था कि मैं भी फिनस के लिए फाइट करूंगा और स्टेज 0 या स्टेज 1 पे कम से कम तो पहुंचूंगा। इधर से नोएले कहते कि मैं अपनी माँ के कातिल से मिलने वाली हूँ, और जो वो स्प्रेड किंगडम वाला था उसी का नाम मैगी कुल्ला है। व्हाट द हेल। और आज तक कहता कि मैं अपने डीमन को कंट्रोल करूंगा। नैरो कह रही होती कि हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। तभी यहाँ पर कैप्टन यामी जो होते वो कह रहे होते कि हमारे पास 6 महीने सारे स्कोर सबसे आगे हमें निकलना होगा, स्टेज 0 या स्टेज 1 या आर्केड स्टेज को हमें पाना होगा। तो अपनी लिमिटों को तोड़ दो ब्लैक बुल। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सारे लोग जो होते हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं। तभी कैप्टन विलियम्स यहाँ पर निकल के आते हैं, फिगोलियन नोजल और जितने भी मतलब कैप्टन होते हैं सब यहाँ पर निकल के आते हैं। रिल तो जो होता है चबी के बारे में सोच के पागल हो चुका है, वो प्यार में डल चुका है। इधर से बटलर उसका रो रहा होता है, कैप्टन पीकॉक भी उठी होती है और पर्पल ओकस वाले भी आए होते हैं। तभी यहाँ पर मार्स भी आ चुका होता है और विजार्ड किंग भी आता है। और विजार्ड किंग नहीं होते वो हमें पता चल गया डॉक्टर है। वो कह रहा था कि जूलियस क्या क्या करवाएगा तू। और यहाँ पर जूलियस का ही प्लान था इस चीज को लेकर, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं जा सकता और वहां पर उसको पीच नहीं देनी है जिससे कि लोगों को पता चल जाए ये कोई और है। तभी यहाँ पर बोला जाता है कि आज विजार्ड किंग के गले में थोड़ा दर्द है, तो आज हम लोग बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे क्लोवर किंगडम के किंग। और यहाँ पर हम देखते हैं बूहा भाई उसके पीछे पीछे आता है और वहां पर आता है। तो वो कह रहा होता है कि ये विलियम तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, वैसे हाँ अब मेरा ही चांस है, मैं सब लोगों को अपना दीवाना बना लूंगा। और वो आते ही बकवास करना स्टार्ट कर देता है, कोई भी उसका दीवाना नहीं बनना, बकवास हो रही होती है। तभी विलियम कह रहा होता है कि छोटी बात रखिए, ज्यादा बड़ी मत कीजिए, दिक्कत हो जाएगी। तभी वो कहता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तभी वो अपने लाइट मैजिक को यहाँ पर शो करना स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है कि एल्फ इससे देख के डर के भाग गए। तभी हम देखते अचानक से यहाँ पर कोई आ जाता है और वो होते हैं कैप्टन मैंट्रिक्स और यामी, और दोनों लड़ ही रहे होते हैं और यहाँ पर किंग को गिरा दिया होता है। तभी कैप्टन चा जो होती है इन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगती है। वो कह रहा होता है क्या हुआ। तभी वो कहते कि क्या बोल रहा है तू यहाँ पर। तो तभी यामी उसकी तरफ आता है तो वो शर्मा जाती है। इधर से फिर यामी कह रहा होता है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। तो कहते कि यहाँ पर स्पीच थी, तुम लोग यहाँ पर लेट आए हो। तभी वो कहता है ओ आज ही का दिन था वो, चल कोई बात नहीं। फिर इधर से विलियम जो होता है वो कहता है कि जाइए किंग आप बात कीजिए और सब लोगों को माफ कर दीजिए। तो भी वो माफ कर देता है। फिर यहाँ पर मैंट्रिक्स जो होता है वो कह रहा था कि वो लड़के तूने मेरा रोब कैसा पहना हुआ है। तो कहता है कि कैप्टन मैं आपके स्क्वाड में। तो कहता है मैं तो तुझे जानता नहीं, निकल यहाँ से। और वो उसको भगा देता है। इधर से सब लोग फिर अंदर की तरफ आ जाते हैं। फिर इनकी मीटिंग चली होती है कैप्टन वाली, जिसके अंदर सारे के सारे बंदे यहाँ पर बैठे होते हैं और रास्ता वगैरह भी यहाँ पर होते हैं मिमोसा विमोसा के साथ। इधर से कैप्टन चा के साथ बैठा होता है यामी, और यामी को देख के फिर से वो लाल हो जाती है। वो कह रही होती है कि बीमार हो गई क्या। अरे अगर तेरे को पाद आ रहा है तो पाद देना। तो क्या पागल है कि तू। तो भी मैंटेस कहता है अभी पागल है कि तू, हमेशा लड़कियों से ऐसे बदतमीजी से बात करता है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, उसको पाद वाद नहीं आ रहे। हाँ उसको टॉयलेट आ रहा है, जा टॉयलेट करा। क्या तुम कुछ भी बोल रहे।
मुझे इसी वजह से ये दोनों कैप्टन पसंद है, क्योंकि ये काफी ज्यादा ओपन है। फिर यहाँ पर बात हो रही होती है, तभी पिको को कुछ कहती है तो कहती है कि ओह इसकी आंखें खुली हुई हैं। तो भी रिल को छुआ जाता है तो रिल तो बेहोश ही पड़ा हुआ है प्यार में। यहाँ पर जूलियस आ जाता और उसके पीछे पीछे कीरा डोमिनेंट भी आ जाता, और यहाँ पर वो कह रहा होता कि यामी अगर तू मेरे बच्चे को कुछ करने के लिए आया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो कहता है कि नहीं, फालतू के बकवास करने के लिए नहीं आया, यामी हट जा मेरी साइड से। फिर यहाँ पे बात होती है जिसके अंदर स्टेजेस के बारे में बताया जाता है कि आर्केड स्टेज, स्टेज 0 और स्टेज 1, और कम से कम हर एक बंदे को हमें स्टेज 1 तक तो पहुंचना ही होगा। तो कह रहे होते कि अच्छा। फिर यहाँ पर कोइन की बात को बताया जा रहा होता है, और फिर ये भी बताया जाता है कि स्प्रेड किंगडम के 100 बंदों को अकेले बंदे ने खत्म कर दिया। उस बंदे के ऊपर डेविल पावर होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि हाँ हो सकता है। इधर से गाजा के बारे में बताया जाता है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है, यामी को जानता है वो पहले से ही। तो इधर से जो विलियम होता है वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है ये सब चीजें, लेकिन विजार्ड किंग मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं अपने स्क्वाड को लीड नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्क्वाड के साथ मिलकर वहां फाइट करूँ। जो मैंने किया एल्फ के साथ और मिलकर ये सब किया, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। तभी इधर से चाबी उड़ जाती है, पर्पल ओकस भी उड़ जाती है, पीकॉक भी उड़ जाती है, और सब लोग कहने लगते हैं कि हाँ हमने भी गलत किया, हमें भी फाइट करनी होगी, ये करना होगा। तो भी वो कह रहा था कि अगर मैं तुम लोगों को सजा दूंगा तो तुम्हारे स्क्वाड में कितने लोग थे उन लोगों को भी सजा दूंगा। अभी इतने सारे नाइट्स कहां से लेकर आऊंगा, मैं पागल हूं क्या? मैं तुम लोगों को सजा नहीं देने वाला, सिंपल सी बात। लेकिन हाँ तुम लोगों को अपनी स्क्वाड को तैयार करना होगा स्टेज 1 या स्टेज 0 तक जाने के लिए। तभी वो कह रहा था कि डोमिनेट कीरा ये तो ठीक है ना। तो कह रहा कि जो तूने यहाँ पर बात की है वो ठीक है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगली बार जो होगा बहुत बुरा होगा। इधर से हम लोग दिन में से वो चला जाता, तभी आस्था जो होता है वो जूलियस को थैंक्स करता है। तभी कैप्टन मैंट्रिक्स कह रहे होते कि मैं तो काट डालूंगा, मैं तो स्टेज 0 का या आर्किड का पहले से ही हूँ। सभी लोग कह रहे होते कि हाँ हम भी वो फलाना ठिकाना, सारे कैप्टन जो होते हैं वो बात करने लगते और कह रहे होते कि लाइन्स के सामने तो फाइट नहीं करेंगे, हम पीछे से जाकर बैकअप देंगे। तभी यहाँ पर जो हमारा जूलियस होता है वो कहता है कि उसे भी बुला लाओ। अब पर्पल ओकस का जो गद्दार था उसको यहाँ पर लिया आया होता है और बोल रहे होते हैं कि शैडो पैलेस के अंदर जाके पैसे चुरा रहा था बेवकूफ कहीं का। तो यहाँ पर जितने भी लोग होते सब कह रहे होते कि तुझे माफ कर दिया था, फिर भी तू इतना बदतमीज है, अब क्या तो तू कटेगा बेटा। तो कहता कि नहीं इसको मारना नहीं है, तेरा बिजनेस स्टाइल काफी अच्छा है पर्पल ओकस के बंदे, लेकिन मैं तेरे को एक चीज कहना चाहता हूँ, तुझे हमारे लिए काम करना होगा, तुझे हमें पैसे देने होंगे, क्योंकि हमारा जो किंगडम है वो हमेशा पैसे जनरेट नहीं कर सकता। इस वजह से तू हमारी तरफ से बिजनेसमैन है और तुझे एंडलेस पैसा कमाना होगा अगर तुझे अपनी सजाई कम करवानी है। दूसरी बात, मैं तुम सब कैप्टन से कुछ बात करना चाहता हूँ, जब तक ये हमारी किंगडम की फाइट खत्म ना हो जाए तब तक मैं तुम लोगों की 50% सैलरी काट रहा हूँ। तभी यहाँ पर यामी और मैंटिस कहते किंग आप ये क्या कर रहे हैं, पागल है क्या? मेरे पास इतना कर्जा है, मैं तो डूब के मर जाऊंगा। तो कहते कि करना पड़ेगा, देखते हैं मेजोरिटी क्या कहते हैं। और सारी मेजोरिटी भाई सब रॉयल फैमिली से हैं, सब लोग कह देते हैं ठीक है। तो इनकी 50% सैलरी कट। फिर ये पीने चले जाते हैं क्लब के अंदर, जिसके अंदर मैंटिस और यामी पी रहे होते हैं, और फिगलियन नोजल इन सबको बुरा कह रहे होते हैं कि तुम तो रॉयल फैमिली से हो, तुम्हारे पास तो लाखों करोड़ों पैसा होगा, हम गरीब तो मर ही जाएंगे। जितने भी रॉयल्स होते हैं सब जाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे विलियम को रोक लेते हैं और कह रहे होते हैं कि तू ताश खेलेगा और तू हमसे पैसे लगाएगा। तो कहते हैं ठीक है, और हम देखने मिलता है उनको लगता है कि वो हरा देंगे विलियम को, लेकिन हम देखते हैं विलियम ने दोनों को नंगा कर दिया होता है और फिर उनके कपड़े उनको पहना के और यहाँ पर बारटेंडर को पैसा देके कहता है कि इन लोगों को सोने दीजिए। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी उन्हें छोड़ना। तो गाइस वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।